नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने हाल ही में द न्यूज़ में एक्सक्लूसिवली आपको एक रिपोर्ट दिखाया था 8 तारीख, जो कि वोट्स के काउंटिंग का डे था। और उस दिन हमने आपको शाम को वार्ड नंबर 16 पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता ने हाथापाई की, वहाँ के माताओं, युवाओं और महिलाओं के साथ जो हाथापाई की, वो वीडियो हमने आपको डायरेक्टली जारी किया। तो इसी बेसिस पे हमने आज बीजेपी के काउंसलर, जो वहाँ के काउंसलर हैं, उनसे इंटरव्यू ली, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। तो जिस दिन हमने ये वीडियो वायरल किया था, तब से आज काउंटिंग हो के सारे जितने भी वहाँ के काउंसलर जीते हैं, आज चौथा दिन हो चुका है। बट अभी तक किसी भी पार्टी ने अभी तक ये नहीं बताया कि किसकी सरकार बनेगी। जैसे कि टीडीपी कांग्रेस में जाना चाहती है, बट बीजेपी उन्हें जाने नहीं दे रही है। तो वही जगह पे टीडीपी बीजेपी की तरफ जाने चाहती है, पर उनके समर्थक उन्हें जाने नहीं दे रहे। तो इसी सिलसिले में द न्यूज़ की टीम ने वहाँ के बीजेपी के काउंसलर से आज इंटरव्यू लिया, उनसे कुछ बातचीत की, उनसे इस बारे में जानने की कोशिश की। तो आइए चलिए देखते हैं विस्तार से। नमस्कार। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 16 के यहाँ पर, जहाँ पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रही थी, जो कि मार पिटाई का हमें आपको वीडियो दिखाया था, जो वार्ड नंबर 16 में बताया जा रहा था कि वो बीजेपी पार्टी के द्वारा उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो समर्थक है, वो वहाँ के बस्ती के औरतों को और कई नौजवानों को मारा था, और उस वजह से जो पुलिस केस वगैरह भी हुआ था। लेकिन अब जो है बीजेपी पार्टी के जो एक्स काउंसलर थी मैम, और जो अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस जीते हैं, तो दोनों हमसे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को सच्चाई बताना चाह रहे हैं, ताकि वो ये बता रहे थे कि उनके किसी भी तरीके से क्या उस विवाद में उनका कोई हाथ नहीं था, और ना ही उन्होंने पैसे दिए किसी भी चीज़। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। मैडम, उस दिन जब लड़ाई हुई थी, तो हुआ क्या था मैम? उसका तो कोई आइडिया नहीं है। हम लोग जब रिजल्ट आया, हम लोग गए, बस जीत हासिल हुई। तो हम लोग सबको, जो हमारे जो है मेरे वार्ड के सभी से मिले, हम लोग सबको जाके धन्यवाद करा। आप लोग ने हमें दोबारा जिताया, इसलिए मैं आपको और काम करूंगी, जो आगे आने वाला समय आपका समर्थन रहना चाहिए, इसलिए धन्यवाद कहने के लिए हम लोग बस गए थे। बट वहाँ पर जब लड़ाई हो रही थी मैडम, तो वहाँ पर ये बोला जा रहा था कि बीजेपी पार्टी द्वारा जो है उनके जो जितने भी कार्यकर्ता और उनके समर्थक है, वो वहाँ पर आके मारे, और टीडीपी वाले को भी मारा वहाँ पर। और हालांकि वो ये भी बताया जा रहा है कि जैसे कि उनका टीडीपी के जो लीडर थे मिस्टर सत्या, तो उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिया था। तो मैम इसका बारे में तो हमको कुछ मुझे आइडिया नहीं है। हम लोग था ही नहीं, हम लोग बस रैली करके हम लोग शांति से आ रहे थे। इस लड़ाई में तो हमारा है ही नहीं कुछ। हम लोग रैली करके 8 बजे से। तो लोग क्यों वहाँ पर आपके पार्टी के नाम को उछाले जा रहे हैं? वो तो हमारा नाम जानबूझ के खराब कर रहे हैं। हम तो उनको तो मैं अच्छा से जानती हूँ, जिन्होंने आपसे जो बोला। 5 साल से मैं उनके साथ जुड़ी रही, उनके लिए मैंने बहुत सारा काम करा। अभी उनको भड़काया जा रहा है, ऐसा ऐसा बोलो भारतीय बीजेपी मैडम का बारे में, मैडम या उनका। तो मैडम, बस्ती के लोगों का ये भी कहना है कि आप इलेक्शंस के टाइम पे आपकी पार्टी ने बस्ती के अंदर पैसे बांटे थे। क्या ये कितना हद तक सच है मैम? ये तो सरासर झूठ है। पैसा बांटा जो है, जब मैं 5 साल से तो उनका साथ मैं जुड़ी हूँ, तो मैंने जितना काम करा उसी का ऊपर मुझे वोट मिला गया। मैंने कुछ पैसा वैसे तो बांटे नहीं। आप जाके पूछ भी सकते हैं। मेरा जो एरिया जो दायरा जो है, स्कूल लाइन से डॉलीगंज पॉलिटेक्निक तक है, तो आप स्कूल लाइन से भी पूछिए। तो वो जो बोल रहे हैं पैसा बांटा करके, उनको क्या मैंने दिया गया पैसा? जी। तो मैम, बट क्लेम यही कर रहे कि उनको आप
के द्वारा आपके किसी मतलब अन्य सदस्य के द्वारा जो है गूगल पे करा गया था। हालांकि उसका पुष्टिकरण अभी तक हुआ नहीं है, बट उन्होंने कहा था कि हम उसका सबूत देंगे। अगर सबूत मिलने के तौर पे फिर मैम उस पर आप क्या कहेंगे फिर? ठीक है, अगर उनका पास सबूत है तो देने दीजिए। मैं तो हम लोग तो ऐसा करे नहीं, तो मैं विश्वास की दिला सकती हूँ कि वो सबूत आपके पास नहीं दे सकते। मैंने ऐसा करे, हम लोग जो है ऐसा करे ही नहीं। तो मैम आपके कहने का मतलब ये है कि अभी तक वहाँ पर जो लड़ाई हुई है, जो मार पिटाई है, वो आपकी पार्टी के द्वारा नहीं करी गई है? नहीं, हमारे पार्टी के द्वारा नहीं की गई। बीजेपी पार्टी कभी लड़ाई झगड़ा में नहीं जाती है, सबको एक साथ लेकर चलती है। जी। तो मैडम जैसे अभी इलेक्शन जीत गए, तो अभी आगे का आपको क्या लगता है कि काउंसिल किसका बनेगा? वो तो हमारे बात चल रहा है हमारे बीजेपी पार्टी में। पर आपको उम्मीद है कि काउंसिल इस बार आपकी पार्टी की बनेगी? हाँ, बन सकती है। वो तो मतलब आप श्योर नहीं हो कि आपकी पार्टी की काउंसिल बन सकती है कि नहीं? बन सकती है, वो पार्टी लेवल में बात कर रहे हैं। जो बात कर रहा है ना जी सर, जो काउंसलर बात कर रहा है उस लेवल से डिसीजन करेंगे। अच्छा हाँ चलिए ठीक है। करेंगे। और ये उषा मैडम ने अच्छा काम दिया अभी 5 साल से, उसी की वजह से वोट मिला। बस सब बस तरह सभी सपोर्ट इनका है, सभी सपोर्ट। कोई लड़ाई झगड़ा है तो ऐसे बीच में छोटे मोटे रहेगा इलेक्शन टाइम में। ऐसे इसके ऊपर बीजेपी के ऊपर तेलुगु देशम पार्टी के ऊपर बिल्कुल ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो मेन ये जो पार्टी की जो लड़ाई की शुरुआत हुई है किनके बीच में हुई थी मैडम? वो हम लोग आइडिया भी नहीं किसका भी कोई विवाद आएगा, सब लगातार रहेगा ऐसी इलेक्शन। तो हमारा हम लोग से कोई डायरेक्ट हम लोग तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी पार्टी का लड़ा नहीं। अब मैडम से आज जो हाथ जुड़ता है, मैडम अच्छा है, चलो अच्छा करता है। 5 साल से जो अच्छा ही दिया तो वोट भी मिला। हाँ, वोट मिला, जीते और 5 साल भी और अच्छा कराने करेगी। तो 5 साल हम लोग जो अच्छा काम करे उसी का तो फल हमें मिला है। तो ऐसी तो बार बार तो जीता नहीं जाता। जो हम पब्लिक से जुड़े थे 5 साल, उसी का परिणाम जो है आ जाए। तो ये अभी इस वार्ड के लिए मैडम आप और क्या क्या करने वाली हैं? जैसा कि आपको बोल रहे हैं, ड्रेनेज मैंने तेलुगु बस्ती में मैं आधा बना चुकी हूँ और थोड़ा बाकी है। हमने वो तो पीडब्ल्यूडी से टेकअप भी कर लिया और मैं वो ड्रेन को तो बीजेपी ही पूरा करेगा, मुझे इतना विश्वास है। शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के लीडर्स जो कि अपने ये क्लेम कर रहे कि उस लड़ाई पर इनका कोई हाथ नहीं था और ना ही वो किसी प्रकार से इस विवाद से जुड़े हुए हैं और ना ही उन्होंने किसी भी तरीके से कोई बस्ती के अंदर पैसे नहीं बांटे। तो अब बस्ती वालों का यही कहना है, वो सबूत देने के तौर पर ये आगे बात का खुलासा करेंगे हम। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहे। कैमरामैन ऋतिकेश के साथ मैं अखिल छाबड़ा, द न्यूज़। तो ये थी वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो द न्यूज़ ने वार्ड नंबर 16 में जाके बीजेपी काउंसलर से ली, उनसे कुछ चर्चा की। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि करीबन 2 साल हो चुके हैं अभी तक कोई काउंसिल को डिसॉल्व हुए, जबकि कोविड भी ख़त्म हो चुका है, इलेक्शन भी ख़त्म हो चुकी है, 4 दिन हो चुके हैं इलेक्शन ख़त्म होकर, रिजल्ट डिक्लेयर होके, फिर भी अभी तक काउंसिल नहीं बनी। तो अब देखना ये है कि किसकी काउंसिल बनेगी या फिर ये आइलैंड अभी भी बिना काउंसिल के ही चलेगी। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा लूँगा।